हैं और मैसूरा बोंडा स्नैक्स हैं जो रखा है वो मैं निकाल देती हूँ और फिर जितना पानी हमें रिक्वायर्ड होगा वो हम ऐड कर देंगे। चलें जी, कोई ब्लेंडर हो सकता है, चॉपर हो सकता है, और ये जो हम इसमें चावल का आटा यूज़ करने जा रहे हैं इसकी जगह आप पिसे हुए चावल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको चावल का आटा ही चाहिए होगा। अक्सर हमें लगता है कि अगर हम चावल को पीस लेंगे तो फिर वो चावल का आटा ही तैयार हो जाता है, ऐसा नहीं होता। और जो चक्की के पिसे हुए चावल होते हैं वो ही बेसिकली चावल का आटा बनेगा, क्योंकि हम इतने फ़ाइन उसको घर में नहीं पीस सकेंगे। फिर क्या होगा, जब वो पानी में जाएगा तो वो जो बहुत ही बारीक से राइस हैं तो वो फूलना शुरू हो जाएंगे। मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ, दही भी मैं आपके सामने शामिल कर देती हूँ। ये जाएगा इसमें दही, इसको ब्लेंड करते हैं, बाकी का तमाम काम वापस आकर करेंगे आपके सामने। तो छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, यहाँ जो मिक्सचर है इसमें मैंने कोई पानी शामिल नहीं किया, हमने इसमें दही ऐड किया और दही के साथ मैंने जो शिमला मिर्च थी, सॉरी, माश की दाल थी, वो ऐड करके हमने इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया। और क्योंकि दही ऐड किया था हमें किसी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। चलें, अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं जनाब मैदा, और इसमें जाएगा चावल का आटा। कुछ स्पाइसेस हैं जो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें ऐड कर देते हैं सॉल्ट, ये इसमें चला गया। इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं ज़ीरा, हाफ टी स्पून। इसमें हम धनिया, मिर्च और अदरक, इसको हम चॉप करके शामिल करेंगे। तो पहले मैं इसमें ऐड कर देती हूँ मैदा, एक कप, जो हमारा मेजरिंग वाला कप होता है। लाहौर से कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। रावलपिंडी से हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि आप बहुत मज़े की रेसिपी बनाती हैं, मैं आपकी हर रेसिपी ट्राई करती हूँ, बहुत मज़े की होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप पसंद करती हैं, ट्राई करती हैं। कुकिंग करती हैं आप? मैं घर में कुकिंग करती हूँ, मैं आपकी हर रेसिपी ट्राई करती हूँ, बहुत मज़े की होती है माशाल्लाह। चलें, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? जी, मैं फरमाइश करूँगी कि ना आप मुझे देगी कौरमा बनाना सिखा दें। देगी कौरमा बनाना सिखा दें, ठीक है। आपकी फरमाइश को हमने नोट डाउन कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? वैसे क्या ऐसी रेसिपी है जो आप बहुत मज़े की बनाती हैं और सब आपसे फरमाइशें करते हैं? मैं पुलाव बना लेती हूँ घर में, तो पुलाव बहुत बना, टेस्टी बनता है। क्या बात है जी। और कुछ कहना चाहेंगी? फेस्टिवल में आ रही हैं या नहीं, ये बताएं। जी नहीं, मैं रावलपिंडी में हूँ, मैं फेस्टिवल में नहीं आऊँगी। इतना दूर तो नहीं है रावलपिंडी। चलें, आप इंजॉय कीजिएगा टेलीविज़न पर भी और सोशल मीडिया पर भी फेस्टिवल को। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि थोड़ा सा हमने धनिया और अदरक, इसको हमने चॉप करके ऐड कर देना है अपने इस स्नैक में जो आज हम बनाने जा रहे हैं। मैसूरा बोंडा बनने जा रहा है जनाब। थोड़ी सी ले लेते हैं यहाँ से अदरक, बारीक चॉप कर लेते हैं। धनिया इसमें हमने ऐड किया, नमक, चावल का आटा अभी तक मैंने शामिल नहीं किया है, 1/4 कप मैं वो ऐड करूँगी, या 4 टेबल स्पून। फिर हम उसमें ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत पानी। थोड़ा सा इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। चलें जी, ये चली गई इसमें अदरक, हरा धनिया। ऐड करने जा रहे हैं 4 टेबल स्पून चावल का आटा, बेकिंग पाउडर,
हाफ टी स्पून। और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ पानी। तो मैं विस्क ले लेती हूँ। पहले पानी ऐड करके थोड़ा सा स्पैचुला से मिक्स करते हैं, फिर विस्क से हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पकौड़ों का बैटर बनाते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी वैसी ही होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। उसके बाद हम इसको कर लेंगे डीप फ्राई। थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड कर देती हूँ पानी। मैदा है, चावल का आटा है और स्पेशली दाल है, बहुत ही क्रिस्पी से बनेंगे। कोई ढेर सारे मसाले नहीं हैं। हमने इसको स्पाइसीनेस देने के लिए शामिल की हैं हरी मिर्चें, नमक, आपने इसमें ऐड कर देना है ज़ीरा, थोड़ा सा हरा धनिया की हमने इसमें फ्रेशनेस ऐड की है, दही इसमें गया है और अब हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। 2 टेबल स्पून मैं इसमें और ऐड कर देती हूँ पानी। हाथों की मदद से मिक्स करना चाहते हैं, हाथों की मदद से मिक्स कर लें। होलो कर लेते हैं। और ये जो आप सेंटर होलो करेंगे, इसको बिल्कुल भी ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप ब्रेड क्रम्स में यूज़ कर सकते हैं। इसको अगर आप कोफ्ते बना रहे हैं उसमें आप ऐड कर दीजिए। जहाँ कहीं भी आप ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं वहाँ आप इसका जो क्रम्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। चलें, यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं। मैं देखती हूँ अगर यहाँ पर हमारे पास छन्ना मौजूद है तो हम इनको निकाल लेंगे। अच्छा, कुछ मैंने इसमें ब्रेक में ही ऐड कर दिए और ये फ्राई होते हैं तो हम और इसमें शामिल कर देंगे। इसको हम सर्व कर देंगे इमली की ज़बरदस्त सी चटनी के साथ। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर भी नहीं बनाना, मेक श्योर कि ये अंदर तक गल चुका हो, यानी कि पक चुका हो। गलना तो नहीं, पकना लफ्ज़ यूज़ करेंगे क्योंकि ये इसमें माश की दाल है जो बिल्कुल कच्ची थी, उसको हमने भिगो के और अच्छा सा पीस लिया था। और इसके अलावा चावल का आटा है, मैदा है, तो ये तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल की थी। बहुत ज़्यादा स्पाइसीनेस तो इसमें नहीं है। हरी मिर्चें शामिल की, अगर आपको पसंद है थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और आप इसको चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं कि बेसन से हट के भी कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ आप इस तरीके से फ्राई आइटम बना सकते हैं। चने की दाल के पकौड़े बहुत अच्छे ज़बरदस्त से बनते हैं। इसमें हमने दाल तो यूज़ की ही है, लेकिन कुछ मैदा भी है और साथ ही हमने कुछ इसमें चावल का आटा भी यूज़ किया है। थोड़ा सा कुक होने में ज़्यादा टाइम लेता है। अगर आप पकौड़ों से इसका मुकाबला करें, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि दाल है, दाल को भी पकना है। तो आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है ताकि ये गोल्डन भी हो और ये अंदर तक ज़बरदस्त सा पकना भी शुरू हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा सा इसको स्टर भी कर